आज का जो वीडियो है वो कबीरदास जी के जीवन पर आधारित है जो डिमांड किया गया था। कबीरदास जी के जीवन के बारे में आज जो भी मैं चर्चा करूंगा वो नूतन भक्तमाल से लिया गया है। कबीर साहब का जन्म संवत 1455 ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को माना जाता है। इनके माता पिता का नाम नीरू और नीमा था, लेकिन ये नीरू नीमा ने इनका पालन पोषण किया था। कबीरदास जी काशी के थे और इनके पिता जिनका नाम नीरू था, उन्होंने इनको काशी के लहरतारा के तालाब के पास से उठाकर लाया था। कबीरदास जी के गुरु का नाम रामानंद जी था, जो कि रामानंद जी खुद एक बहुत बड़े संत थे। ठीक है, कबीरदास स्वयं एक महान संतों में से माने जाते हैं। नूतन भक्तमाल के अनुसार कबीर साहब स्वतः एक महान संत थे, लेकिन उनकी गति रामानंद जी से कहीं बढ़कर थी। रामानंद जी से गति बढ़ने का मतलब कि वो उनसे कहीं ज़्यादा प्रबल थे। मगर गुरु धारण करने की मर्यादा कायम रखने के लिए कबीर साहब ने रामानंद जी को गुरु बना लिया था। एक बार रामानंद स्वामी, जो कि कबीरदास जी के गुरु थे, उन्होंने कबीरदास से अपने पिता के श्राद्ध के दिन पिंडा पारने के लिए कबीर साहब से दूध मंगाया था। कबीर साहब जाकर एक मरी हुई गाय के मुंह में सानी डालने लगे। यह तमाशा देखकर इनके गुरु भाइयों ने इनसे पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं, मरी गाय कैसे सानी खाएगी? कबीर साहब ने जवाब दिया कि जैसे हमारे गुरु जी के मरे पुरखा पिंड खाएंगे। कबीरदास जी एक जुलाहे के घर में पले थे, कपड़ा बुनने का काम करते थे वो। कबीर साहब की स्त्री का नाम लोई था, बेटे और बेटी का कमाल और कमाली था नाम। किसी किसी का कथन है कि कबीर साहब ने शादी नहीं किया था। ठीक है, एक मुर्दा लड़के और मुर्दा लड़की को जिलाकर उनका नाम कमाल और कमाली रख दिया था। ठीक है, क्योंकि वो बहुत बड़े संत हैं, उनके पास चमत्कारी शक्तियां भी थी, ऐसा माना जाता है, क्योंकि वो कलयुग के संत श्रेष्ठ थे। और उनके पालन पोषण का भार लोई को दे दिया, जो उनकी भक्त थी। लेकिन ये मत सही नहीं माना जाता है। सही माना जाता है वही कि लोई उनकी पत्नी थी और कमाल और कमाली उनके कोख से जन्म लिए थे। लोई के बारे में कहा जाता है लोई कबीरदास की पत्नी थी, लेकिन उससे पहले वो उनकी एक सच्ची भक्त थी। ये बात बहुत कम लोगों को पता है, इस बुक के अनुसार ये बात पता चलती है। काशी के पंडित कबीर साहब से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या रखते थे। एक बार पंडितों ने कबीर साहब की ओर से पूरे शहर में कंगालों को न्योता दे दिया, जो कि कबीरदास को पता नहीं था। हजारों आदमी कबीरदास के घर पे जिस दिन का न्योता का दिन दिया गया था उस दिन पहुंच गए। कबीर साहब के मकान के बाहर आके इकट्ठे हो गए। जब कबीर साहब को इसकी खबर हुई तब कबीरदास ने एक हांडी में थोड़ा सा भोजन बनाकर रख दिया और कपड़ों से उसको ढक दिया। ठीक है, और अपने एक सेवक से कहा कि हाथ भीतर डालकर जहां तक निकले लोगों को बांटते जाओ। इस तरह से उनका सेवक बांटता गया और सबने पेट भर के खा लिया। और जब उस हांडी से कपड़ा हटाया तो उस हांडी में भोजन भरा का भरा था। ठीक है, इस बात से ये कहा जाता है कि भगवंत आप बंजारे का रूप धारण कर कर बैलों पर अन्न लाद कर लाए और कबीर साहब के यहाँ ढेर लगाकर चले गए। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है ये कि कबीरदास की सिद्धि कितनी ऊपर थी। इसके बाद उनके समय एक बादशाह सिकंदर लोदी था, जो काशी में आया था। ठीक है, वो कबीरदास से बहुत ईर्ष्या रखता था। उसने क्या किया, क्रोधवश कबीर साहब को जंजीर में बंधवाकर गंगा जी में फेंक दिया। उसके बाद आग में डलवाया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। गंगा जी में फेंका तो ऊपर आकर तैरने लगे, वो भी कुछ नहीं कर पाया। एक पागल हाथी उनके सामने छोड़ दिया, हाथी भाग गया। ठीक है, ऐसे ऐसे करके उनके साथ पता नहीं कितनी बार बहुत कुछ किया, लेकिन वो एक सिद्ध पुरुष थे और वो जितनी बार प्रयास किया उतनी बार वो फेल हो गया, मतलब वो कुछ कर नहीं पाया उनका। कबीरदास अपना शरीर छोड़ने से पहले मगहर चले गए थे और वहां पर जाकर कुछ समय तक रहे। इस चरित्र से यह दिखलाया गया है कि जो भक्त है
उनको सब देश और सब स्थान हजारों काशी के समान है। मतलब अगर आपके कर्म पुण्य वाले हैं, भक्ति कर्म है आपकी, तो आप इस संसार में कहीं भी शरीर छोड़िए, वो परम धाम ही है, आपको परम धाम ही मिलेगा। लोगों में एक धारणा है कि लोग सोचते हैं कि अपने शरीर का जो है अंतिम संस्कार हम पवित्र जगह पे करवाएंगे तो हमारे सारे पापों से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता। आपके कर्म है प्रधान है। अगर आपने अच्छा कर्म किया है, उसके बाद आप कहीं भी अपना शरीर छोड़िए, आप कहीं भी शरीर छोड़े, आपको परम धाम मिलेगा। सारा चीज कर्मों का खेल है। यही चीज भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया, कबीर दास ने भी बताया, जितने भी बड़े बड़े संत हुए सबने यही बात कही। अंत काल के संबंध में कबीर दास के यह प्रसिद्ध है कि जब इन्होंने शरीर छोड़ा था तो हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ गए थे। हिंदू जलाने को बोले, मुसलमान बोले हम दफनाएंगे। लेकिन जब कबीर दास का जहाँ शरीर था उस चादर से ढका हुआ, जब अंतिम संस्कार के लिए जब चादर हटाया गया तो वहाँ पे कबीरदास नहीं थे, कबीरदास का शरीर नहीं था, वहाँ पे सिर्फ फूल पड़ा हुआ था। आधा फूल हिंदू ले गए, आधा मुसलमान ले गए। ठीक है, हिंदुओं ने फूल लेकर मगहर में इनकी समाधि बनाई और मुसलमानों ने कब्र, जो अब तक वहाँ पर मौजूद है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर साहब स्वतः संत थे, जिन्होंने सच्चे परमार्थ का रास्ता दिखाने के लिए कलयुग में पहला परम संत अवतार धरा था। जैसा कि इनकी वाणी से विदित होता है, एक दोहा कहा था गुरु के बारे में, तीनों लोक नौ खंड में गुरते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होई। कबीरदास जी यहाँ पे समझाते हैं गुरु की महिमा का वंदना करते हुए कि तीनों लोक में, धरती आकाश पाताल में, गुरु से बड़ा कोई नहीं है। ठीक है, और आपके चाहने से कुछ नहीं होगा या मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। करता कुछ भी चाहे करना, वो कुछ नहीं कर सकता। जो चाहेंगे वो गुरु ही कर सकते हैं। गुरु की इच्छा से ही सब कुछ होता है। वो यहाँ पे गुरु को इस तरह वंदना कर रहे हैं, गुरु की इस तरह स्तुति कर रहे हैं। कबीरदास जी महान संतों में से एक तो थे ही, और वो एक समाज सुधारक भी थे।